मीटिंग में आइडिया सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आता है, फिर तुम्हारा दिल जोर से धड़कने लगता है, फिर गला सूखने लगता है, और फिर वो 1 सेकंड का पॉज जिसमें तुम सोचते हो कि बोलूं या नहीं। उसी सेकंड कोई और हाथ उठाता है और वही बात, तुम्हारी बात अपनी आवाज में बोल देता है। सब अप्रिशिएट करते हैं, बॉस इज ग्रेट थिंकिंग, और तुम अपने ही आइडिया को किसी और की आवाज में देखते और सुनते रह जाते हो। बस ये सिर्फ एक मीटिंग का किस्सा नहीं है, ये एक पुरानी बीमारी है जो तुम्हें विरासत में मिली है। इसका नाम है इजाजत का रोग, परमिशन सिकनेस। छोटे शहरों में हम सब इस रोग के साथ बड़े होते हैं। स्कूल में सिखाया गया हाथ उठाने से पहले सोचना, घर में सिखाया गया बड़े लोगों के सामने ज्यादा मत बोलना। हर जगह एक ही लेसन, पहले परमिशन लो और फिर अपनी बात रखो, और अगर परमिशन नहीं मिली तो चुप हो जाओ। ये चुप्पी कोई वीकनेस नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है, सालों की ट्रेनिंग। और अब तुम उस रूम में बैठे हो जहां सबसे ज्यादा टैलेंट तुम्हारे अंदर है, सबसे तेज सोच तुम्हारी है, लेकिन आवाज सबसे ज्यादा दबी हुई भी तुम्हारी ही है। डाउट कैसे होता है पता है? वो चिल्लाता नहीं है, वो कानों में फुसकारता है। क्या पता गलत हो, अगर सब हंस दिए तो? सीनियर लोग ऑलरेडी सोच चुके, तुम क्या ही नया बोलोगे। ये डाउट इतना धीरे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ही आवाज है, पर ये तुम्हारी आवाज नहीं, ये उन सब लोगों की आवाज है जिन्होंने कभी तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट बोल के डांटा था। ये डाउट असल में एक कोर्ट रूम की तरह काम करता है जो तुम्हारी सर के अंदर चलता रहता है। एक जज पूछता है अगर गलत निकला तो, दूसरा खड़ा होकर पूछता है कि अगर इतना ऑब्वियस पॉइंट हुआ और सब हंस दिए तो, और जब तक कि पूरा ट्रायल चलता है तुम्हारे अंदर कोई और बोल देता है वही बात बिना किसी ट्रायल के। असल में तुम्हारे दिमाग के इस कोर्ट रूम में कोई और जज नहीं बैठा, सिर्फ तुम बैठे हो, अपने ही अगेंस्ट केस लड़ रहे हो। असली ट्रेजेडी ये नहीं है कि किसी और ने क्रेडिट ले लिया, असली ट्रेजेडी ये है कि तुमने अपनी बात को इतना छोटा समझ लिया कि बोलना जरूरी नहीं लगा। यही वो मोमेंट है जहां सेल्फ डाउट साइलेंस बनकर तुम्हारे करियर को खाता रहता है। एक मीटिंग में नहीं, ऐसी कई 100 मीटिंग्स में, धीरे धीरे। इससे बचने का तरीका बहुत क्लियर हो जाएगा अगर ये समझ लिया कि ये हेजिटेशन होती क्यों है। इसके 3 मेन रीजन है। पहला, हम अपनी बात को परफेक्ट बनाने के चक्कर में ऑन टाइम बोलना भूल जाते हैं। सोचते हैं कि अगर मेरा पॉइंट थोड़ा इनकम्प्लीट लगा तो लोग क्या सोचेंगे। पर सच ये है कि लोग मीटिंग्स में परफेक्ट पॉइंट्स याद नहीं रखते, वो याद रखते हैं कि कौन सबसे पहले बोलता है। टाइमिंग पॉलिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारे अंदर एक इंटरनल फिल्टर चलता रहता है जो हमसे हमेशा ये पूछता रहता है कि मुझे ये बोलने का हक है, क्या मेरी औकात है। और ये फिल्टर एक बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है जो सिर्फ नए लोगों को रोकता है, उनसे आईडी मांगता है, लिस्ट में उनका नाम ढूंढता है, और जो लोग सालों से अंदर है उनसे वो कभी कुछ नहीं पूछता। तुम्हारा फिल्टर भी ऐसा ही है, जितना ज्यादा तुम आउटसाइडर फील करते हो उतना ज्यादा वो तुम्हें रोकता है। तीसरा रीजन, हम गलती से सोच लेते हैं कि बोलना ना एक परफॉर्मेंस है, जबकि असल में वो एक कंट्रीब्यूशन है। और जब हम परफॉर्मेंस सोच के बोलते हैं खुद को जज करने लगते हैं, कैसा लगूंगा, आवाज कैसी लगेगी। पर जब तुम कंट्रीब्यूट करने के लिए बोलते हो, दिमाग का फोकस शिफ्ट हो जाता है खुद से काम की तरफ। तो इस मेंटल बैरियर को कैसे पार करें? 3 एग्जैक्ट मूव्स। पहला काम, टाइमिंग समझना। जब भी आइडिया दिमाग में आए, अपने आप को सिर्फ 30 सेकंड दो। जितनी देर तुम सोचते हो उतना डाउट स्ट्रांग होता जाता है। जैसे ही आइडिया क्लियर हो, उसे पहली विंडो में बोल दो, चाहे परफेक्टली फ्रेम ना हो। एक हाफ फॉर्म्ड आइडिया जो बोला गया उस परफेक्ट आइडिया से ज्यादा वैल्यू रखता है जो दिमाग में ही रह गया। दूसरा, अपनी आवाज के कांपने को सिग्नल मत मानो कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। जो लोग मीटिंग्स में कॉन्फिडेंट लगते हैं उनमें से ज्यादातर नर्वस ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी आवाज को परमिशन दी है कि कांपते हुए भी बाहर आ जाए। आवाज कांपना वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ इस बात को प्रूव करता है कि तुम्हारे लिए ये बात जो तुम बोलने वाले हो मैटर करती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी वैल्यू को मीटिंग के आउटकम से अलग करो। अगर तुम्हारा आइडिया रिजेक्ट भी हो जाए तो तुम रिजेक्ट नहीं हुए। आइडिया सिर्फ एक थॉट है जो तुमने शेयर किया, तुम वो थॉट नहीं हो। और अगली बार जब आइडिया आए, पूरे पॉइंट का वेट मत करो, बस इतना बोलो। एक चीज ऐड करना चाहता हूं, इतना कहते ही रूम तुम्हें सुनता है और बाकी पॉइंट तुम बना लेते हो बोलते बोलते। याद रखो, जो लोग बिना हिचकिचाए बोलते हैं उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता। उनके पास बस एक चीज ज्यादा होती, वो कैजुअल कॉन्फिडेंस जो उनको बचपन से ही मिलता है।
फ्री में, सिर्फ सही पिन कोड पे पैदा होने की वजह से। जो बड़े शहरों से नहीं है, जो नाम वाले कॉलेजेस से नहीं आए, उन्हें कॉन्फिडेंस खुद बनाना पड़ता है, और बनाया भी जा सकता है। परमिशन को डिग्री की जरूरत नहीं होती जो किसी ने तुम्हें दी हो, ये एक डिसीजन है जो तुम खुद लेते हो। सो अगली बार जब कोई तुम्हारा आइडिया बोल के एप्रिसिएशन बटोर रहा हो, वो रिमाइंडर है तुम्हारे लिए कि असली प्रॉब्लम आइडिया की क्वालिटी नहीं थी। असली प्रॉब्लम ये है कि तुम बोलने की परमिशन ढूंढ रहे हो, जो कोई और नहीं, तुम खुद अपने आप को दे सकते हो।